हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने क्लास 10 बाय रैंक प्लस चैनल पर। दिस साइड योर प्रियल मैम वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड है कि स्टैंडर्ड का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और बेसिक मैथ्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कोई फर्क है। तो लेट मी क्लियर दिस वन थिंग, यस देयर इज डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है बट यस डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देने वाली है प्रियल मैम। किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ये सब कुछ इन डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूं। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। और यस, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैथ्स बेसिक वाले स्टूडेंट्स की है, क्योंकि मेरे पास काफी सारे डीएम्स आ रहे थे, काफी सारे मैसेजेस और कमेंट्स पढ़े मैंने बच्चों के, जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि मैम एक बार बेसिक मैथ्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए। अगर आप लोग को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई गोना मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ्स फॉर स्टैंडर्ड एवरीवन। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो ये है मोटा मोटा पेपर पैटर्न का ओवरव्यू, जिसमें आप सभी को पता है सेक्शन ए बी सी डी और ई, इन टोटल 5 सेक्शंस विल बी देयर इन योर फाइनल मैथ्स बेसिक बोर्ड एग्जामिनेशन। सेक्शन ए आपका 1 मार्कर होता है, सेक्शन बी आपका 2 मार्कर होता है, सेक्शन सी आपका 3 मार्कर होता है, सेक्शन डी आपका 5 मार्कर और सेक्शन ई आपका केस बेस्ड होता है, दैट इज योर 4 मार्कर ईच। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो देयर आर इन टोटल 20 क्वेश्चंस, जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। देन वी आर हैविंग 20 क्वेश्चन 1 मार्कर ईच है, तो 20 मार्क्स के हो गए। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होंगे 10 नंबर के, क्योंकि 2 मार्कर ईच है। सेक्शन सी में आपके टोटल 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्कर ईच, दैट इज 18 मार्क्स का हो गया आपका सेक्शन सी। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं 5 मार्कर ईच, दैट इज 20 मार्क्स का हो गया आपका सेक्शन डी। और सेक्शन ई में होते हैं आपके इन टोटल 3 क्वेश्चन, दैट इज 4 मार्कर, तो 3 4 12, तो 12 नंबर का हो गया आपका सेक्शन ई। ये तो है आपका पेपर ओवरव्यू, पेपर पैटर्न क्लास 10th का कैसा दिखने वाला है। आइदर यू आर द स्टूडेंट ऑफ बेसिक मैथ्स और यू आर द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड मैथ्स, ये दोनों ये पैटर्न जो है ये दोनों एग्जाम में सेम है। बट अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ दैट इज बेसिकली चैप्टर वाइज क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपका बेस्ड होगा स्पेशली ऑन द बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होगा। सो हियर वी गो। तो अगर मैं बेसिक मैथ्स की बात करूं बच्चों, तो 10th मैथ बेसिक चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा आपका। अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर एक एंटायर यूनिट है नंबर सिस्टम, जो आपके 6 नंबर की आती है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 6 मार्क्स की आपको दिख रही है रियल नंबर आ रहे हैं, जिसमें आपको 3 एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं, एक 3 मार्कर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है फॉर द चैप्टर रियल नंबर। फिर बारी आ जाती है पॉलिनोमियल्स की। बेटा पॉलिनोमियल आपके 4 नंबर को होल्ड करता है, जिसमें आप एक एमसीक्यू देख सकते हो और एक 3 मार्कर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर बारी आ जाती है बेटा लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस आपका इन टोटल 6 मार्क्स का आता है, जिसमें एक एमसीक्यू, एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर बारी आ जाती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टोटल 6 नंबर का आता है, जिसमें आप एक एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक 5 मार्कर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दिस कैन बी अ वर्ड प्रॉब्लम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो सकता है, डिस्टेंस स्पीड पर बेस्ड हो सकता है, आपका नंबर्स को रिवर्स कर दिया, 2 डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, उसके ऊपर बेस्ड हो सकता है। तो देयर आर वेराइटीज ऑफ नंबर वर्ड प्रॉब्लम्स इन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 5 नंबर में आपको वो देखने को मिल सकता है। फिर बारी आ जाती है एपी की बेटा, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन टोटल 4 मार्क्स का देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है फॉर 4 मार्क। फिर आ जाती है बारी ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल अच्छा खासा मार्क होल्डिंग चैप्टर है विच इज ऑफ 8 मार्क्स, जिसमें आप एक एमसीक्यू, एक 2 मार्कर और एक 5 मार्कर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, इजी यूनिट है और इन एवरेज 7 मार्क में आती है। आपको देखो 3 एमसीक्यू दिख सकता है और एक आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस दिख सकता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो 8 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री है बच्चे, जिसमें आप 3 एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4 नंबर की आती है, जिसमें आप एक केस बेस्ड क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर्कल्स अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर का आता है, जिसमें एक एमसीक्यू, एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर आप एक्सपेक्ट करोगे। कंस्ट्रक्शन चैप्टर पूरा का पूरा डिलीटेड है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं
लेना है। फिर अगर बात आती है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की, तो इसमें आपका एक एमसीक्यू है बेटा, एक आपका 2 मार्कर है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का चैप्टर है। फिर आता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, 2 एमसीक्यू और एक 5 मार्कर, 7 नंबर का आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स में 2 एमसीक्यू दिख रहे हैं बेटा, एक 5 मार्कर दिख रहा है, 7 नंबर का हो गया। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो एक एमसीक्यू, एक 3 मार्कर, तो आपका ये 4 मार्क्स का हो गया। तो ये था आपका डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम मैथ्स 2024-2025 एंड दिस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशली फॉर दी बेसिक मैथ स्टूडेंट्स। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स के बच्चे हो और अगर आपको स्टैंडर्ड मैथ्स का ये डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू मेक इट वन फॉर यू ऑल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, पढ़ते रहो, टेंशन फ्री रहो। कोई भी स्पेशल सेशन आपको चाहिए, रिक्वेस्ट करनी है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप सभी लोगों के लिए, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस साइड योर ओन प्रियल मैम साइनिंग ऑफ। मैम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बच्चा लोग टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। See ya. Bye.